माता की, भारत माता की। अही समाज के नेता आदरणीय विद्यानंद चौपाल जी मंच पर विराजमान, हमरा सबके मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, जिनका नेतृत्व में हम सब 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के जिनका मार्गदर्शन में चल रहा है। मीडिया का क्या कहना चाहेंगे आज श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी हमेशा गरीब गुरबों की चिंता करते हैं। और आज कामेश्वर चौपाल जी केवल बिहार और देश के नहीं है, वो पूरे विश्व के हैं, क्योंकि राम मंदिर के शिलान्यास करता कामेश्वर चौपाल जी थे। पूरे विश्व के लोग आज अयोध्या आ रहे हैं तो भगवान श्री राम के साथ साथ वो कामेश्वर चौपाल जी का भी स्मरण कर रहे हैं। और कामेश्वर चौपाल जी जो अभी राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर में ट्रस्टी भी थे। तो कामेश्वर चौपाल जी को पूरा विश्व और देश जान रहा है। वो गरीबों की चिंता करते थे, वो समाज के वंचित वर्गों की चिंता करते थे, खासकर चौपाल समाज को संगठित किया चौपाल जी ने। तो निश्चित रूप से कामेश्वर चौपाल जी हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन रोजगार को लेकर क्या नीतीश कुमार चल रहे हैं आगे? अरे पूरे बिहार में विकास हो रहा है, लाखों लोगों को नौकरी दिया जा रहा है और विकास हो रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, तो रोजगार का साधन सृजन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में और बिहार में बेरोजगार लोगों की चिंता की जा रही है, उनको नौकरियां भी दी जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा प्लांट जा रहा है, उसके बीच एक आदमी कोई आप अलग बात कर रहे हैं, आप अलग बात कर रहे हैं। कोई मजदूरों का फैक्ट्री नहीं बना बिहार में सभी वर्गों की चिंता जो है बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार चल रही कर रही है। के बाद लिख के आप आवेदन दीजिए, हम देखेंगे, उसकी जांच भी कराएंगे। चौपाल जी की श्रद्धांजलि सभा है। कामेश्वर चौपाल जी हमेशा से गरीबों के लिए संघर्ष किए, समाज के वंचित वर्गों के लिए संघर्ष किए और चौपाल जाति के लिए तो समाज के मुख्य धारा में चौपाल जाति आवे, उसके लिए लगातार पूरे बिहार में घूम घूम कर चौपाल जाति को संगठित कर खतवे जाति को भी अनुसूचित जाति में दर्जा मिले, इसके लिए लगातार संघर्ष किए। कामेश्वर चौपाल जी मेरे पड़ोस में बहुत रहते थे। मेरे घर के बगल में दरभंगा में हजारीनाथ मंदिर में विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय था। उस समय वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। बराबर वो उस कार्यालय में आते थे और मेरे से भी बराबर संपर्क में रहते थे। विश्व हिंदू परिषद के नेता के नाते पूरे देश में उन्होंने राम मंदिर, अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उस राम मंदिर के शिलान्यास करता आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको बिहार विधानसभा का सदस्य बनाया। सदस्य ही नहीं बनाया, कामेश्वर चौपाल जी को बिहार राज्य स्तर पर कई संगठन का दायित्व भी दिया गया। और इस बार जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया, उस निर्माण की कमेटी में भी आदरणीय चौपाल जी की बड़ी महती भूमिका थी और इस राम मंदिर के निर्माण में भी कामेश्वर चौपाल जी की बड़ी भूमिका थी। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता और गरीब गुरबों के नेता आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी के प्रति मैं सत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कि बिहार की धरती का बेटा एक कामेश्वर चौपाल था जिसने इस मंदिर की नींव रखने का काम किया, पहला ईंटा रखने का काम। और संजोग देखिए क्या, माता जानकी के प्रदेश के लोग, मिथिलांचल की बेटी थी मां जानकी, तो मिथिलांचल की बेटी के ससुराल में जाकर पाहुन के घर का पहला नींव रखने वाला व्यक्ति उसके नैहर का आदमी था, ये इसका विचार करते। और चौपाल जी हमको एक बात कहते हैं, चौपाल जी से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता तो बहुत छोटा था। हाँ, विज्ञान वगैरह तो नाक से नेता पोस्टर आई से इसका मेरा बड़ा पुराना संबंध बताया आपको। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना 98 में, तो चौपाल जी को जो मैंने उनकी योग्यता देखी, उनके काम करने का तौर तरीका देखा, उनकी संगठन क्षमता देखी, तो हमने कहा इस व्यक्ति को तो मेरे साथ काम करना चाहिए। महामंत्री बनाया और चौपाल जब महामंत्री बना दिया तो रोज तंग करते थे, रोज समझाते थे हमको,
खतबे चौपाल खतबे तांती सब पूरा समझाते रहते थे। हम क्या चौपाल जी आधा बात आपको समझ में आता, आधा को समझ में नहीं आता है। तो बोलते थे विधानसभा में इसको उठवा दीजिए, विधान परिषद में उठवा दीजिए, वहां ऐसे करवा दीजिए, वहां ऐसे करवा दीजिए। हम कह देखिए चौपाल जी सब हम ही करेंगे तो आप क्या करिएगा? एक काम करते हैं, आप ही को हम एमएलसी बनवा देते हैं और उनको एमएलसी बना दिया ताकि आप अपनी जाति की आवाज को विधानसभा परिषद में विधान परिषद में उठाते रहिए। बोलिएगा। आज जो चौपाल जाति महासभा रखा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य था श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी का श्रद्धांजलि सभा रखे थे हम लोग, जिसमें हमारे जो गार्जियन है श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी का, उनका श्रद्धांजलि किया गया। आज कुछ विशेष वादा किए माननीय अध्यक्ष जी आए थे। हाँ, उनका जो माननीय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय आए थे, जो हमारी मांग थी कि जो हमारे समाज का जो विलोपन का मामला था, जो बिहार से हो चुका है और केंद्र में बाकी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस पर वो कार्य करेंगे और वहाँ पे विलोपन करवाने की सभी राजनीतिक दल से मांग है। जो पहले हम लोग नारा लगाते थे सत्ता में हो भागीदारी, सभी को हो हिस्सेदारी, तो संख्या के मुताबिक हिस्सेदारी तो हमारी सभी दल से मांग है।